तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर 68th बीपीएससी लेजी सिविल्स। पता है कि 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इन तीनों चरणों की अगर बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स होता है और डेट आ गया है 68 का 12 फरवरी 2023, ये हम जानते हैं। हमारे अंदर एक सवाल है, ये सभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स का हालत है। 68th बीपीएससी 12 फरवरी प्री, इतनी कम समय में तैयारी कैसे संभव है? आज हम लोग इस पे बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि प्री के बाद 3 महीने मिलेगा आपको मेंस के लिए। क्या ये 3 महीने सफिशिएंट है? और अगर 3 महीने मिल रहा है तो क्या करें हम, कैसे करें, होगा या नहीं हो पाएगा? और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि पैटर्न बदल गया है, निगेटिव भी आ गया है प्री में। तो प्री का जो निगेटिव है इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अच्छा है या बुरा है। आइए हम लोग ऐसे कई सारी चीज़ों पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, कोई भी वॉर जो है ना, जो युद्ध लड़े गए हैं धरती पे, वो नॉलेज की वजह से नहीं, स्ट्रैटेजी की वजह से जीते गए हैं। तो जीत हमेशा आपकी स्ट्रैटेजी के कारण मिलता है, आपके ज्ञान के कारण नहीं मिलता। अगर पहले की बात करें, निगेटिव है हमारे लिए जो ऑप्शंस है बीपीएससी में, तो ये सबके लिए है, बस हिसाब बराबर। अगर कोई चीज़ सबके लिए है तो वहाँ बराबर की बात हो गई, हम लीड ले सकते हैं। आगे देखेंगे कैसे। कुछ लोग फिर भी ऑफिसर बनेंगे, आप उसमें होंगे या नहीं ये मैटर करता है। आप होंगे, हम आगे देखेंगे। जब दूसरा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? निश्चित तौर पर आप भी कर सकते हैं। कैसे होगा आगे देखेंगे। एक बहुत अच्छी लाइन है, ज़िंदगी की लड़ाइयाँ सिर्फ तेज़ और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही है जिसे यकीन होता है कि वो जीतेगा। बस अभी से खुद पर यकीन करना शुरू कर दीजिए, और ये यकीन, ये विश्वास आपका आपके ऊपर चमत्कार कर सकता है। देखिए, सबसे पहला सवाल है हमारा कि कैसे पढ़ें। अगर प्री और मेंस की बात करें, दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं प्री और मेंस के लिए? प्री और मेंस 2 पार्ट में हमने बांटा। सबसे पहले हम मेंस को देखेंगे। 68 का जो प्री होगा वो 12 फरवरी को होगा, ये हमें पता है। मेंस ठीक इसके 3 महीने बाद होगा। थोड़ा सा मेंस को समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिटेल में प्री को देखेंगे। क्योंकि देखिए, 68th एग्जाम सिर्फ प्री निकालना आपका जो है वो चैलेंज नहीं है, बल्कि 68th में क्वालिफाई करके ऑफिसर बनना आपका चैलेंज है। इसीलिए इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। देखिए, मेंस की अगर बात करें तो आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रीफ दे देता हूँ आपको। देखिए, GS1, GS2 और ऑप्शनल, ये 3 पेपर होता है। तीनों पेपर 300, 300 और 300 का होता है। GS1 में हिस्ट्री, DI और IR होता है। ठीक है, क्या कैसे वो बाद में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी एक खाका हम लोग ले लेते हैं ताकि जानकारी होनी चाहिए। GS2 में जो है ये पॉलिटी होता है, पोल साइंस, और फिर जियो इको होता है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स साथ में होता है, और साइंस टेक होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से 3-3 सब्जेक्ट दोनों में लिए गए। अब अगर बात करें तो ऑप्शनल, ये सबका अलग होता है। ये तो सबको देना होता है जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। ऑप्शनल सबका अलग होता है, किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का ज्योग्राफी, हिंदी, सोशियो, पॉलिटी, मैथ्स और भी कई सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, कुछ भी आप ले सकते हैं। 37 या 38 सब्जेक्ट्स बीपीएससी ने चूज़ किया, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद टोटल 900 मार्क्स का जो आता है, जिसको हम लोग एग्जाम देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए प्री की हम लोग बात करेंगे आगे फिर। अब आफ्टर जो प्री है, प्री जब खत्म हो गया उसके बाद 3 महीने जो बचेंगे मेंस के लिए हमारे, तो यहाँ पर हमारा माइंड हैंग हो जा रहा है कि कैसे करें हम। क्योंकि ज़रा सोचिए, सोचने वाली बात है कि 3 महीने में कैसे होगा। मान लीजिए GS1 है, GS2 है, इतने इतने बुक्स को पढ़ना है, फिर उसको लिखना है, फिर प्रैक्टिस करना है, परफेक्शन मिलाना है, पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखती है, तो माइंड हैंग हो जाता है। इस हैंग से हम कैसे बचें, इसकी बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोगों को स्मार्ट गेम खेलना है। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आपके दिमाग में जो है वो ब्रह्मांड की क्षमता है। पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति है ना, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली आपका दिमाग है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात जो है कि दिमाग के साथ हम लोगों को स्मार्ट गेम खेलना है। माइंड को पता है हम कहाँ जा सकते हैं, बस एक बार उसके लिए रास्ता क्लियर करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस क्लियर कर लेना है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। फिर PYQ। देखिए, PYQ जो है, मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो बुक है ना, ये देखिए, ये ऐसे KBC नैनो की और भी आती है, आपको जो पसंद हो, बिहार लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन। इसमें जो है ना, अध्यायवार प्रश्न पत्र 1993 से 2021 तक का दिया हुआ है। तो देखिए, इस तरह से जो भी अभी मार्केट में हो, एक जाकर प्रीवियस ईयर बुक्स ले लीजिए।
आप देखिए प्री खत्म होने का वेट मत कीजिए, मैं तो यही कहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप ले आइए और कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, जैसे मान लीजिए जो पहले जैसे हिस्ट्री, तो इसमें देखिए ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, इस क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, आंसर नहीं पढ़ना है, आपके पास अभी उतना वक्त नहीं है, क्वेश्चंस को पढ़ना है ना। देखिए जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जब आपका माइंड ये समझ लेता है, ये गेम समझ लेता है, टर्म समझ लेता है ना, तो फिर उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अपने माइंड को बताना है कि आपको ये आता है और प्रभाव, इस तरह से सभी सब्जेक्ट मैं पूरा डिटेल नहीं दिखाऊंगा अभी, बाद में कोई वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये जो है इस तरह से आप इसको पढ़ना है क्वेश्चन को, मेन टॉपिक। अब देखिए मेन टॉपिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए रसिया यूक्रेन, इस तरह का कोई टॉपिक हो तो उसको तो थोड़ा एक सरसरी निगाह से पढ़ ही लेना है। अभी I2U2 हुआ था, इस तरह के टॉपिक को तो पढ़ ही लेना है। COP27 हुआ है, इस तरह के टॉपिक्स को तो पढ़िए, जो बहुत हॉट टॉपिक है, एकदम रिसेंट है, करंट से रिलेटेड है। ये थोड़ा बहुत स्टडी हल्का फुल्का करते हुए चलना है, ताकि माइंड को टेंशन ना हो बाद में, उसे पता रहे कि सब जानता है वो, बस उसको बताना है कि तुम सब जानते हो यार। और टॉपिक्स रिलेटेड टू प्री, जैसे हिस्ट्री में अगर आप मॉडर्न पढ़ते हैं तो मॉडर्न की जो, जैसे मेंस में देखिए क्वेश्चन क्या आता है, एक तो आर्ट का आता है, तो आर्ट तो प्री में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आर्ट को छोड़ दीजिए आप। आपको पढ़ना चाहिए क्या, एजुकेशन। एजुकेशन जब आप पढ़िएगा तो प्री में भी आएगा और मेंस में भी आपके काम आएगा। आपको पढ़ना चाहिए 1930, 1942, 1857, ये सारा जो है मेंस में भी है और प्री में भी। आप संथाल पढ़ेंगे और आप एक और क्या है संथाल के साथ मुंडा, तो मुंडा जो है, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये प्री में भी आता है क्वेश्चन, इससे मेंस में भी। इस तरह के टॉपिक्स को खोजना है। मैं अभी आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा या फिर अभी यहाँ पे भी कुछ डिस्कस करूँगा, पता चलेगा आपको। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरह के टॉपिक सब, चिंता कोई भी टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना, सारा चीज़ बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए क्या पढ़ें आप, हो सकता है सेल्फ स्टडी कर रहे हो सकता है आप इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो। कॉमन जो बात है उसको मैं कर रहा हूँ। देखिए अगर बुक्स की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो लुसेंट और क्राउन, अगर आपने नहीं लिया है या आप दूसरे किसी बुक से पढ़ रहे हैं, कोई बहुत अच्छी किताब है, तो मुझे नहीं पता, मैं अपने हिसाब से आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपको लुसेंट या क्राउन में से कोई एक, या अगर पॉसिबल हो तो दोनों, अभी टाइम नहीं है तो सिर्फ एक, अगर एकदम ये नहीं समझ रहे हैं तो आप इसको ले लीजिए। तो एक आपके पास लुसेंट होना चाहिए, दूसरा घटना चक्र जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बीपीएससी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। देखिए इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना पीसीएस लेवल के, वो बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं। जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। बोलने के लिए तो हम लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। तो घटना चक्र में सभी घटना चक्र नहीं लेना है, सभी सब्जेक्ट का आता है। आपको लेना है हिस्ट्री का, साइंस का और ज्योग्राफी का। हिस्ट्री का, साइंस का और जियोग्राफी का, ये 3 लेना है, ठीक है। और इस 3 में भी पूरा का पूरा घटना चक्र नहीं पढ़ जाना है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा आने वाले समय में, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स, देखिए ये आपको पता है कि मैथ्स में 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, और ये वो चीज़ है जो आपका गेम चेंज कर सकता है। तो इसको आपको अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप एक जगह लीड ले लेते हैं। अभी इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। करंट की अगर बात करें, पीडी, देखिए प्रतियोगिता दर्पण का, आप पटना कॉलेज के साइड में अगर जाएंगे तो कुछ पेजेस होते हैं, समथिंग 20-25 पेजेस जो होते हैं, उतना ही पढ़ना होता है। उसका ले लीजिए वहाँ से, वो 15-20 रुपये में वो फोटो कॉपी ज़ेरॉक्स देगा वहाँ पर, वहाँ से आप ले लीजिए पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से। और इसके अलावा एक बुक स्पीडी या एडिटोरिया, दोनों पढ़ने की ऐसे ज़रूरत नहीं है आपको, स्पीडी या एडिटोरिया में से कोई एक ले सकते हैं, या कोई अगर आपको वन लाइनर पसंद है तो ले सकते हैं। परीक्षा मंथन जो है लोग ये पढ़ते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी किताब है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और बहुत अच्छे से अगर करना चाहते हैं तो इन दोनों के साथ यूट्यूब पर कुछ वीडियोस है, जैसे पिछले 6 महीने का कम से कम डिटेल में जो मंथली वीडियोस आता है उसको अच्छे से आप देख लें, ठीक है। और एक चैनल नहीं, 2-3 चैनल देखें। देखिए होता क्या है कि कई फैक्ट कहीं पर बताए जाते हैं, कई फैक्ट किसी और के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको तो ऑल ओवर करना है ना। तो इसको अच्छे से करने के लिए आपको 2-3 चैनल को फॉलो कीजिए। कोई 1 घंटे का वीडियो देगा, कोई 5 मिनट, कोई आधे घंटे का कंटेंट देगा, उसको आप अच्छे से करिए और 2-3-4 बार कर लीजिए, तो हर तरह से हो जाएगा, ठीक है। और कुछ दिनों बाद जो है ना, जो पढ़ रहे हैं उसको रिपीट करना ज़रूरी है। खैर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि NCERT पढ़ें। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिना NCERT के आप बहुत आगे का नहीं सोच सकते हैं। इसका रीज़न क्या होता है ना कि आपको मेंस लिखना है, आप SI या फिर किसी ऐसे एग्जाम में नहीं दे रहे हैं, 1 डे एग्जाम में कि एक बार दे दिए तो काम चल जाएगा। यही वजह होता है कि लोग NCERT पढ़ने बोलते हैं, लेकिन अभी NCERT का टाइम नहीं है। आपको NCERT में अगर पढ़ने का मन है तो आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, स्पेशली मॉडर्न पढ़िए। ज्योग्राफी में 11th-12th का जो बुक्स आता है, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ज्योग्राफी के जो बुक्स हैं, जैसे ये एक बुक है ज्योग्राफी का, भारत भौतिक पर्यावरण, इसको तो जरूर पढ़ लीजिए। अगर थोड़ा भी टाइम हो तो इसको पढ़ लीजिए, बीपीएससी क्वेश्चन यहीं से पूछती है। आप देखेंगे निकाल कर तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा पिछले बार जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये भी एक क्वेश्चन है, पिछले बार जो कुछ एक क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस बुक से भी पूछे गए थे। लेकिन अब 1-2 क्वेश्चन के लिए पूरा बुक आप पढ़ना आपके लिए संभव हो पाएगा क्या? देखिए आप इसमें 150 पेजेस है ना।
अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ये पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं तो आगे की बात करते हैं। एनसीईआरटी को हम लोग छोड़कर बात करते हैं, एनसीईआरटी के अलावे बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बात आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहिए और ज़रूर पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये है स्पेक्ट्रम, इसको पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है, जो गांधी युग है उसको पूरा पढ़ना है, उसके पहले से 1905 से लेकर 1947 के बीच का पूरा पढ़ लेना है एक बार, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको मैं आगे बता दूंगा आपको, वो पढ़ लेना है। इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि पूरे बुक जो है वो 800 पेजेस के हैं, 800+ पेजेस के हैं, आपको 200-250 पेज पढ़ लेना है। अगर उतना पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा जो है वो हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार को जो हम लोगों को पढ़ना है ये बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखिए, जो भी पढ़ना है आपको, जो भी पढ़ाई करना है वो चीज़ें पढ़नी है आपको मैप के माध्यम से। अगर आप मैप के माध्यम से, चाहे वो बिहार हो या फिर इंडिया हो, जैसे मान लीजिए आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप अगर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं और आपने जैसे अशोक का साम्राज्य आप पढ़ रहे हैं और आपने हिस्ट्री में देखा कि अच्छा अशोक का साम्राज्य इतना बड़ा था, और आपको पता चला अच्छा यहाँ ये जो क्षेत्र है, लद्दाख वाला जो अभी क्षेत्र है, यहाँ पर नहीं था अशोक का, असम के क्षेत्र में नहीं था अशोक का, दक्षिण भारत के इस एरिया में नहीं था अशोक का, आपने मैप देखा हुआ माइंड में आपके है, जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर कर देंगे। तो आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है ना, तो थोड़ा मैप से पढ़ना है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आए बस आप आराम से उसको आंसर आप कर पाइए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। देखिए, हर्षवर्धन का जो काल है, यहाँ पर किस तरह का जो विस्तार है आप देखिए, सिचुएशन था। ये देखिए 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु होगी 1707 में होती है, तो 1707 में क्या स्थिति बनती है। देखिए, औरंगजेब का सबसे बड़ा साम्राज्य था उस समय, देखिए कितना बड़ा था, थोड़ा सा ही बस दक्षिण भारत में ये। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप मैप से पढ़ेंगे। और अगर आपने मैप से इस चीज़ को कर लिया ना तो फिर बहुत अच्छा। और मैप से पढ़ने के लिए देखिए, ये एटलस जो है ना, स्टूडेंट एटलस, ये एक ज़रूर होना चाहिए। इससे आपको, और आगे मैं कई चीज़ें बताऊँगा कैसे पढ़ाई करना है। बिहार की बात करें तो सबसे पहला जो बुक है वो है इम्तियाज़ अहमद। इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, इससे स्पेशली आपको हिस्ट्री पढ़ना है। देखिए, मैं पेजेस आपको बता दे रहा हूँ, इसमें जो पेजेस आपको पढ़नी है वो, हाँ, ये यहाँ तक पढ़ना है 71, मतलब शुरू से लेकर मात्र 70 पेज इसका पढ़ लेना है। और बीच में कुछ पेजेस हैं जो मैं आगे बता दूंगा, उसको पढ़ लेना है। मतलब कुल मिलाकर ये बुक जो है ना, ये 600 पेजेस का, लेकिन आपको 100 पेजेस ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। 100-120 पेजेस बहुत है इसको पढ़ने का। मैं तरीका बता दूंगा, वैसे मैं जो क्लासेस है इस पर, या जो वीडियोज़ है वो अपलोड कर दूंगा, आप अगर उसको सुन लेंगे तो शायद आपको ज़रूरत भी नहीं पड़े। इसके अलावा एक और बुक है बिहार के लिए, और वो है KBC नैनो। इसको भी ज़रूर ले लें अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसके माध्यम से काफ़ी फैक्ट्स इसमें भी दिए हुए हैं। देखिए, ये सारे जो बहुत सारे फैक्ट हैं जो मैं आगे कराऊंगा। और इसके अलावा BPSC क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, आपके पास टाइम कम है, क्या इतना पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे तो कोई बात नहीं है, एक बुक लें, सबको छोड़ें। बिहार एक परिचय, वस्तुनिष्ठ, BPSC क्वेश्चन यहीं से पूछता है। और इस बुक को, इसका जो सेशन है वो मैं इस चैनल पर करवाऊंगा, बहुत अच्छे से करवाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप और उन वीडियोज़ को देखेंगे, लेकिन वीडियोज़ को देखेंगे तब भी मैं कहूँगा कि ये बुक आप ज़रूर ले लें, ताकि आप रिवीजन बहुत आराम से कर पाएँ। इसको अच्छे से रिवाइज़ करके 7, 8, 10 बार जाएंगे तो इसी से क्वेश्चन आना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अब 68th प्रीलिम्स जो है कैसे पढ़ें इसके लिए। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो क्या क्या है। देखिए, इससे पहले कि आगे बढ़ें, ये देख लेते हैं कि किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं हमारे। देखिए, किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं 68 में, जो 12 फरवरी 2023 को है। अभी तक का जो सिलेबस रहा है, हिस्ट्री, साइंस, बिहार, करंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, ठीक है। तो हिस्ट्री से 25 से 30 क्वेश्चन, साइंस 25 से 30, बिहार 20 से 25, करंट 25 से 30, ज्योग्राफी 15+ क्वेश्चन, पॉलिटी 10, इकोनॉमिक्स 7 से 10 और मैथ्स 10। देखिए, हिस्ट्री को अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाता है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। और इसको हम लोग हर हाल में अच्छा करना है, क्योंकि आप अगर अच्छा नहीं करेंगे, बाकी सभी लोगों का सही होगा तो आप वीक हो जाएंगे, वहाँ आउट हो जाएंगे आप। साइंस 25 से 30 क्वेश्चन, बिहार 20 से 25। देखिए, बिहार पावर हाउस है, यहाँ पर आप बहुत बड़ा लीड लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर वीक होते हैं, आप यहीं पर उनसे आगे होते हैं। करंट जो है ना, ये गेम चेंजर है, क्योंकि लोग करंट नहीं पढ़ पाते हैं ठीक से, हर दिन बदलता है ये। तो जो पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए भी ये सेक्शन वीकर होता है उनका। तो आप इसको अच्छे से करेंगे तो ये आपका गेम बदल सकता है। अब देखिए, ज्योग्राफी जो है ये हिडन जेम्स है। बहुत लोग ज्योग्राफी पे ध्यान ही नहीं देते, उनको लगता है ज्योग्राफी तो कुछ आता भी नहीं है। बहुत लोग बताएंगे भी नहीं आपको ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बट सच्चाई है कि ज्योग्राफी से 15+ क्वेश्चन आता है। और इन चारों के बाद 5वां सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है। और इसका क्वेश्चन बहुत ईजी नहीं आता है, टफ आता है। पिछले 2 बार से तो थोड़ा टफ ही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, पॉलिटी
10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स भी 7 से 10 क्वेश्चन, मतलब ये दोनों 10 के आसपास रहता है, आगे पीछे 1-2 चलता रहता है, और मैथ तो 10 हर बार कन्फर्म ही रहता है। तो ये पैटर्न है बीपीएससी के क्वेश्चन पूछने का। अब देखते हैं कि कैसे पढ़ें। 68 का जो प्रीलिम्स है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, बिहार, साइंस, करंट और ज्योग्राफी, ये 5वां बात भी, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है, इससे जैसे मान लीजिए कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, मॉडर्न है। मॉडर्न 1757 से लेकर 1947 तक, इसको पहले पढ़ेंगे। सबसे मुश्किल, सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट सबसे पहले, ठीक है। बिहार 40 से 50% देखिए हिस्ट्री का ही क्वेश्चन बिहार का होता है, 40% के करीब, बल्कि ज़्यादा ही समझिए। बिहार का मेजर पार्ट जो है वो बिहार का हिस्ट्री होता है। मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो बुक मैंने अभी आपको दिखाया, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बिहार हो जाएगा, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर मैं वीडियोज़ जो बनाऊँगा उसको देख लेंगे तो और भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो साइंस की अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लोग पहले बायो से ज़्यादा आता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि तीनों से बराबर आ रहा है, इसलिए बराबर इंपॉर्टेंस है। आपको सही तरीके से पढ़ना होगा। आगे हम बात करेंगे कैसे पढ़ें। करंट की बात करें तो करंट में अभी हम लोगों ने डिस्कस की कि कैसे पढ़ना है करंट को। और करंट के लिए मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी से आप लोग ये एक बुक लेकर रखते चले जाएँ। ये जो बुक है इसको थोड़ा पढ़ें भी, और विज़न आईएएस को, क्योंकि मेंस जो भी आपका होगा, अभी से आप अगर रखेंगे नहीं इसको तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसको लें, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जब जैसे वीडियोस में लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा इसको पलट कर एक बार देख लीजिएगा। प्री का भी काफ़ी चीज़ हो जाएगा और मेंस का भी एक ध्यान, आपका दिमाग होता है ना, माइंड तैयार होता चला जाएगा, कर लीजिएगा। देखिए जियो में अगर बात करें तो लूसेंट काफ़ी है इसके लिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखिए सबसे पहले हम लोगों को जो करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है। देखिए एक नियम होता है 80-20 का, इसको पेरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए जो भी सिलेबस में जितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसमें 80% क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग पहले करेंगे। 20% जो क्वेश्चन आते हैं वो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, वो सब्जेक्ट वाइज होगा, मतलब हर सब्जेक्ट का होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एवर हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे जनगणना, आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं करीब करीब। पिछली बार कम आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैटर्न बदल गया, तो ये हमेशा का है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। तो जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, हर बार क्वेश्चन आते हैं, आगे भी आते रहेंगे, बढ़ेंगे, कम तो होंगे नहीं। अब इकोनॉमिक सर्वे और बजट, वन रिपोर्ट, भारत और बिहार का, स्पेशली बिहार का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत का भी साथ में करना है। इकोनॉमिक सर्वे भी बिहार का ज़्यादा अच्छे से करना है, लेकिन भारत का भी अच्छे से करना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है। मैप, देखिए कुछ भी पढ़ना है ना तो मैप से पढ़ना है, क्योंकि मैप से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको याद रहता है। जैसे आप जब मैप से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मैप से बहुत कुछ आपको याद रहता है। गंगा कहाँ से कैसे गुजरती है, तो देखिए गंगा ये गुजरी है, रेड वाला जो लाइन है ये गंगा है, ये 12 जिलों से होकर गुजरेगी, ठीक है। यहाँ कटिहार से होकर बंगाल में प्रवेश कर जाएगी, तो ये कैसे पता चलेगा। कटिहार देखिए झारखंड से सटा हुआ है ना, नेपाल से कौन कौन सा जिला सटा होता है। इस तरह से बहुत चीज़ आपको पता चलता है, कौन सा जिला। बीच में पटना, देखिए पटना कहाँ पे है, पटना यहाँ पे है, दक्षिण भारत में ऊपर में है, ये गंगा के नीचे, इस पार वैशाली है, इस पार पटना है, वैशाली हाजीपुर सब इधर है ना। तो इस तरह से मैप से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हम मैप से करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें साइंस में, जैसे मान लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो विटामिन है, बीमारी है, अध्ययन जैसे सेरिकल्चर, विटिकल्चर, 100% क्वेश्चन आता है। फिजिक्स में थर्मोमीटर, बैरोमीटर, यूनिट, ये सबसे जो है वो क्वेश्चन आता ही आता है। अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ये सबसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना है, जो आगे हम लोग करेंगे इसको। पॉलिटी में भी, इकोनॉमिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे पॉलिटी में आर्टिकल है, ठीक है, पॉलिटी में संशोधन है, पॉलिटी में अनुसूची है, ठीक है, पॉलिटी में स्रोत है। आप इसी से 3-4 क्वेश्चन ले लीजिए, जितना मैंने टॉपिक लिखा है 3-4 क्वेश्चन यहीं से आना है, कन्फर्म है। संविधान सभा ले लीजिए, हो गया, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। इसको अच्छे से पढ़ लिए तो 10 में से 4-5-6 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। उससे ज़्यादा की जरूरत तो पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में भी उसी तरह का है, तो खैर इसका तो मैक्सिमम करंट से ही आ जाएगा, कुछ बेसिक रहेगा स्टैटिक। देखिए करंट जो है, करंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे बुक ऑथर एग्जाम्पल के लिए, अवार्ड, खेल और अदर के लिए, सूचकांक, पर्सनैलिटीज़ जो है जो अभी भी नियुक्तियाँ हुई हैं, सूचकांक जो है, या फिर युद्धाभ्यास जो है, कहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन है, किस स्टेट में कौन गवर्नर है और कौन चीफ मिनिस्टर है। खैर इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको हम लोग
करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहने का मतलब है कि पहले अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो आप सोचिए ना 80% काम आपने कंप्लीट कर लिया अपना। तो हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे अगर मान लीजिए 100 टॉपिक आपने कर लिए और उसमें से मान लीजिए 50 टॉपिक, मतलब ऐसा होता है ना कि किसी बार किसी से आता किसी नहीं, अगर 100 टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हैं तो नहीं भी रहा सा होगा तो कुछ ना कुछ बेहतर कंडीशन में आप रहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे कुछ और पॉइंट्स की। देखिए बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है इसमें ये चीज़ तय है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पिछले बार भी काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं। अगर आप लगातार टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आप अपने PYQ को छोड़ दे रहे हैं तो आप गुनाह करके एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो गुनाह नहीं करना है, यहाँ पे गुनाह की माफ़ी नहीं सज़ा दी जाती है। गोविंदा का एक फिल्म आया था खुददार, उसमें यही डायलॉग था। तो बीपीएससी यही सब डायलॉग आजकल दे रहा है, तो उससे बचना है हम लोगों को। तो रिपीट क्वेश्चन जो है इसका 25 से 30% होता है मेजर पार्ट। आप देखिए ना 150 क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि 30, 35, 40 क्वेश्चन के आसपास रिपीट हो जाता है। सोचिए इतना अगर करके जाइए तो ऐसे ही कितना बड़ा पोर्शन आप कंप्लीट कर लिए और PYQ छोड़ देते हैं, सो जाते हैं जाके घर पे। तो लगातार रोज टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, क्या तरीका है? अरे PYQ पहले कंप्लीट करना है, मजाक थोड़ी करना है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है PYQ का, उसको अच्छे से करना है, नोट भी कर लेना है। इसको मैं करवाऊंगा अपने चैनल पे बहुत अच्छे से। और इस पे जो घटना चक्र है ना, ये जो PYQ देते, तो PYQ क्या हुआ? घटना चक्र जो दे रहा है वो बीपीएससी में जितने क्वेश्चन आए पिछले साल में सब दिया हुआ है, हर साल का। तो बीपीएससी डायरेक्ट एक टेस्ट सीरीज निकाल दिया ना, तो इसके टेस्ट सीरीज को बनाना है, यानी PYQ को बनाना है। और देखिए मैं आपको दिखलाता हूँ, शायद यहीं पे होगा कहीं, मैंने 1 मिनट। देखिए ये वाला है, देख रहे हैं? तो ये वाला है, इस तरह का एक बुक आएगा मार्केट में, उसको ले सकते हैं आप, या फिर अभी करवाया जाएगा। इसमें देखिए इसमें जो दिया हुआ रहता है ना, बहुत शानदार तरीके से दिया रहता है। मतलब इसमें समझिए कि देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, अगर आपने ये नहीं किया तो आप बीपीएससी के क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ क्वेश्चन वो 1 लाइनर करके चले जाएंगे और तो संभव नहीं हो पाएगा। और इसमें चारों ऑप्शंस का जो है वो सार दिया रहता है और सब कुछ दिया। मतलब इसको अगर अच्छे से कर लिया आपने, ये जो देख रहे हैं ना ये एक्सप्लेनेशन, ये जो देख रहे हैं ये एक्सप्लेनेशन, ये जो देख रहे हैं ये वाला एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन जो रेड कलर से ये एक्सप्लेनेशन, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसमें कई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो जाते हैं समझिए। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम बनेगा। और देखिए PYQ को 10 टाइम कम से कम रिवीजन करना है। एक बार करेंगे देर लगेगा थोड़ा, दूसरी बार करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तीसरी बार चौथी बार में टाइम नहीं लगेगा, बस आप देखते चले जाएंगे सरसरी निगाह से। तो रिपीटिशन करना है, रिवीजन करना है, इससे आपको कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस हो जाएगा और जो भी करेंगे याद होने लगेगा। अब देखिए PYQ मैंने बता दिया कहाँ से, घटना चक्र वाले से, आपकी मर्जी है, बाकी आप जहाँ से ले सकते हैं। फ़ायदा, हर सब्जेक्ट टच कर दिया जाएगा। आप PYQ को पढ़ने का क्या मतलब है, सारा सब्जेक्ट टच हो गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने का भी वही मतलब हो गया आपका। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों और पहले क्यों, इसलिए कि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। अब देखिए 50 दिन तो 52 दिन तो आपके पास है ही, तो 50 और 52 डेज़ में आप क्या कर लेंगे, क्या ही आप पढ़ पाएंगे, है कि नहीं? फैक्ट तो ये कि बहुत कम आपके पास वक्त है और इतने वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए सटीक चीज़ों का पढ़ना जरूरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 80-20 का रूल ये कहता है कि 80% काम आप कर लीजिए तो कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो 20 के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो यार, क्या दिमाग खराब करना है, ये 80% पे आना है, ठीक है? तो हमें मेजर पार्ट और बिग पोर्शन को पहले कंप्लीट करना है, ये आपको रेस में आगे कर देगा। देखिए इससे आपके सभी सब्जेक्ट का कवरेज मिल जाएगा। जैसे होता है कि कोई आदमी हिस्ट्री कंप्लीट कर लेता है, कोई साइंस कंप्लीट कर लेता है, किसी का मैथ अच्छा है, तो इससे क्या है ना कि इससे आपका सभी टॉपिक हो जाएगा और जो स्ट्रॉन्ग है वो पूरा कर ही रहे हैं आप। ऐसे सारा टॉपिक टच हो गया, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी, ज्योग्राफी भी, सब टच हो गया। जो जहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आता है वो आप कंप्लीट आपका रहेगा। लेस स्टडी मोर मार्क्स, कम पढ़कर ज़्यादा मार्क्स रिटेन कर पाएंगे आप, ठीक है? अब देखिए इससे क्या हो कि मेजर पार्ट आपका कंप्लीट होगा ना, तो टेंशन कम रहेगा आपके पास और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा कि अरे यार तो एकदम तोड़ फोड़ देंगे यार एग्जाम में, ठीक है? और 80-20 यानी 80% आपको पता होगा कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि आपने 80-20 के हिसाब से पढ़ाई किया है। पैरेटो प्रिंसिपल, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत ही शानदार प्रिंसिपल है। और फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो ताकि ये चैनल की वीडियोस तुम तक टाइम पर पहुंचती रहे और एक भी वीडियोस मिस ना हो। याद रखो एग्जाम्स के लिए सही तरीके से प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। सो अच्छे से तैयारी करते रहें, सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।